नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। आइए रुक करते हैं यूपी की कुछ खास खबरों की ओर। अमेठी में देर रात संपन्न हुए भरत मिलाप कार्यक्रम में रामलीला समिति के अध्यक्ष राजेश मसाला, जिले के सीडीओ, एसपी और अन्य अधिकारियों ने प्रभु श्री राम का स्वागत करते हुए आरती वंदना किया। उद्योगपति राजेश मसाला ने 9 कन्याओं के विवाह हेतु प्रत्येक को 1,51,000 रुपए, जबकि राघव राम सेवा संस्थान की ओर से 13,49,000 रुपए की सहायता राशि वितरित की। सभी चेक सीडीओ, एसपी और राजेश मसाला ने स्वयं कन्याओं को सौंपा। मैम, त्योहारों को लेकर एक बड़ा चैलेंज भी रहता है और लगभग ज़्यादातर त्यौहार सब संपन्न हो गए, क्या कहेंगे सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, जैसा कि आपको विदित होगा, अभी हमारे यहाँ पे जनपद में सभी जगह पे दुर्गा प्रतिमाएं लगी हुई हैं। लगातार विसर्जन के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके साथ साथ आज अमेठी थाना अंतर्गत भरत मिलाप का कार्यक्रम है, जिसमें व्यापक पैमाने पे फोर्स की तैनाती करी गई है। इसके साथ साथ पीएसी की भी तैनाती करी गई है। राजपत्रित अधिकारियों को राउंड द क्लॉक यहाँ पे लगाया गया है। ड्रोन से लगातार पूरे एरिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। जो हमारे सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, उनके माध्यम से भी लगातार पुलिस कंट्रोल रूम पे मॉनिटरिंग कर रही है। इसके साथ साथ जो हमारे रामलीला समिति के आयोजक हैं, उनसे व्यापक मीटिंग कर पूर्व से ही उनके वॉलंटियर्स के माध्यम से भी सभी जगह पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मिशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति 5.0 चलाया जा रहा है। ऐसे में रामलीला समिति के द्वारा आज जो है यहाँ पर 9 कन्याओं के लिए एक बड़ी धनराशि दी गई है, कैसे दी है? देखिए, जैसा कि आपको विदित होगा कि जो मिशन शक्ति है वो शारदीय नवरात्र से उसका फेज़ 5 स्टार्ट हुआ अभी, और लगातार ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो लड़कियों को सुरक्षित, स्वावलंबित और आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज रामलीला समिति द्वारा ऐसी 9 महिलाओं, कन्याओं को उनके आर्थिक विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है। ये बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय प्रयास है। और सीडीओ साहब भी यहाँ पे मौजूद थे। उनके द्वारा भी कहा गया कि बच्चियों को जो भी स्किलिंग की आवश्यकता होगी, जो अन्य सरकारी स्कीमें हैं जिनसे उनको लाभान्वित किया जा सकता है, उसके साथ भी उनको लगातार जोड़ा जाएगा। आज ये भरत मिलाप के अवसर पर रामलीला समिति के द्वारा उस भरत मिलाप से पूर्व कुछ लड़कियों को सहयोग किया गया है। क्या कितना सहयोग है और कैसे ये? देखिए, दशहरा के दूसरे दिन भरत मिलाप होता ही है। अमेठी की एक परंपरा है। भरत मिलाप मंगल और उत्सव का प्रतीक होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी कमेटी निरंतर ये दूसरा वर्ष है अपने हिंदू समाज की 9 ऐसी बेटियों को गोद लेती है जिनके माता पिता किसी कारणवश चल बसे हैं या सक्षम नहीं है। तो प्रत्येक कन्या को 1,51,000 का एक अनुदान पत्र दिया गया है। उनकी शादी में 1,51,000 रुपया उनके कोष में जाएगा और इस पैसे से वो अपने घर पर ही अपने शादी विवाह को बड़े धूमधाम से करेंगे। और हमारी कमेटी के लोग भी उस शादी वाले दिन 2 किलो मिठाई के साथ अपनी टीम के साथ वहां पहुंचकर आशीर्वाद देंगे। और आगे आपको ये भी बताना चाहता हूं कि यहीं से हमारी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। आजीवन जब तक शरीर में प्राण रहेगा, हमारे कमेटी के सदस्य रहेंगे, तब तक इन बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहेंगे और हमेशा सहयोग की भावना में रहेंगे। कि देश, समाज और परिस्थिति को देखते हुए हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जाए। जैसा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जो आह्वान कर रहे हैं लगातार, तो हम सब भी उनसे कुछ न कुछ सीख लेते हुए ऐसे कार्यक्रमों को करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। जैसे राजा वैसी प्रजा आज ये परिलक्षित हो रहा है। और ये कार्यक्रम कोई एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे अमेठी के जनमानस से सहयोग से किया जा रहा है। जी, आज अमेठी में भरत मिलाप का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम गंगा जमुनी तहसील देखने को मिलती है। कैसे आप देखते हैं और जो है ये कार्यक्रम? अमेठी का भरत मिलाप कार्यक्रम, जैसा कि हम लोग पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं, कि निश्चित रूप से कि समाज को संदेश देने का काम करता है। अमेठी का जनमानस आता है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं और मस्जिद के सामने यह कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है।
और आज एक कार्यक्रम के साथ एक नई शुरुआत जैसे कि आदरणीय रामलीला समिति के अध्यक्ष राजेश अग्रहरी जी ने किया है कि 9 कन्याओं के विवाह का भी कार्यक्रम इसमें सम्मिलित किया और उनकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ली है। तो ये एक ऐतिहासिक भरत मिलाप होगा, क्योंकि समाज को साथ लेके चलना, समरसता के पद पे पग आगे बढ़ना और सरकार की जो हमारी मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संदेश है कि समाज को समाज को साथ लेके चलना, उसी क्रम में आज यह भरत मिलाप का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अमेठी का जनमानस हमारा बहुत शांतिप्रिय है, पूरे धूमधाम से खुशहाली के साथ इस कार्यक्रम में शरीक हो रहा है और यहाँ आए हुए सभी हमारे अमेठी जनमानस के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि ऐसे सामाजिक समरसता वाले कार्यक्रमों में पूरा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अमेठी में पुलिस ने लंगड़ा ऑपरेशन के तहत 50,000 का इनामी गौ तस्कर मनीष को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। करीब 20 दिन पहले रात्रि गश्त के दौरान अभियुक्त ने पुलिस पर अपनी गाड़ी चढ़ाकर भागने का प्रयास किया था। इस कार्रवाई में पुलिस ने मनीष के पास से एक बाइक और अवैध तमंचा बरामद किया। अमेठी पुलिस अब तक 3 तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है। आज दिनांक 4/10/2025 को थाना क्षेत्र रामगंज के भादर छीड़ा रोड पर थाना अध्यक्ष रामगंज तथा स्वाट टीम प्रभारी पूरी टीम के द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग हेतु राय मशविरा किया जा रहा था। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि थाना रामगंज पर 11/12 की रात्रि में जो गो तस्करी की घटना हुई है, इसमें शामिल एक अपराधी छीरा रोड से गुजरने वाला है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष रामगंज की पुलिस टीम तथा स्वाट टीम के द्वारा इसकी घेराबंदी की गई। अपने को घिरता हुआ देख ये कच्चे सड़क की तरफ भागा। इसी बीच उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई। पुनः जब पुलिस टीम के द्वारा घेराबंदी की गई तो अपने को घिरता हुआ देख अपराधी ने ललकारते हुए जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी। हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो इसने अपना नाम मनीष यादव उर्फ मंटू यादव, जो थाना क्षेत्र अलीनगर जिला चंदौली का रहने वाला है, इस पे पूर्व से ही 6 मुकदमे दर्ज हैं तथा ये 50,000 का इनामिया अपराधी है थाना रामगंज से ही। और इस संपूर्ण घटना के संबंध में एफआईआर पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अमेठी में आयोजित नमो मैराथन दौड़ जिलाधिकारी संजय चौहान ने शूटिंग पिस्टल से फायर कर रवाना किया। इस अवसर पर सीडीओ सूरज पटेल, सीएमओ आयुष्मान सिंह, एसडीएम आशीष सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह ने हरी झंडी दिखाई। रामनगर के भूपति भवन से आरंभ हुई इस दौड़ में कुल 249 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल को बढ़ावा मिल रहा है। हमीरपुर में भाजपा सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति ने अपने समर्थक का सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन किया। विधायक ने गाड़ी के बोनट पर केक काटा, व्हाइट स्प्रे उड़ाए और फिल्मी गानों पर समर्थक जमकर नाचे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। विधायक इस खुलेआम सेलिब्रेशन को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि क्या कानून की अनदेखी करना उचित है और आम जनता पर इसकी क्या असर पड़ेगा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये किस पीडीए की बात कर रहे हैं, जबकि पीडीए का मतलब है परिवार विकास प्राधिकरण। ओपी राजभर ने कहा कि इन लोगों ने पीडीए पाठशाला शुरू की है, जहां वो ए से अखिलेश, डी से डिंपल और पी से परिवार पढ़ाते हैं। मंत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर की शुरुआत बारिश और बूंदाबांदी के साथ हुई। उमस भरी गर्मी पर राहत मिली है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए बिहार से सटे बलिया, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया और प्रदेश के कुल 9 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाओं की चेतावनी भी दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दीपावली के अवसर पर आम लोगों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब वाहनों में फास्टैग न होने पर यूपीआई से भुगतान करने पर सिर्फ 1.25 गुना राशि देना होगा। पहले किसी वाहन में फास्टैग न लगे होने पर, बैलेंस न होने पर दोगुना भुगतान करना पड़ता था। मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। हालांकि नगद भुगतान करने वालों पर
अलग नियम लागू रहेगा। इस बदलाव से टोल प्लाजा पर वाहन चालकों को वित्तीय राहत और भुगतान में सुविधा मिलेगी। यूपी कांग्रेस कार्यालय के बाहर दशहरा पर लगी होर्डिंग्स ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। होर्डिंग में राहुल गांधी को भगवान श्री राम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लक्ष्मण के रूप में दिखाया गया, जबकि रावण को वोट चोर बताया गया। राहुल गांधी कथित वोट चोर पर तीर चलाते नजर आ रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आपत्ति जताई और कहा कि कांग्रेस राम के अस्तित्व को निकारती है। वहीं कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने इसे नौटंकी कहा है। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के उन एलएलबी छात्रों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा की डेट शीट जारी की जिनकी परीक्षा किसी कारण से छूट गई थी। नोडल सेंटर की लिस्ट भी छात्रों के लिए उपलब्ध कराई गई है। 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से आगरा कॉलेज में आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जिले के एलएलबी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के छात्रों की परीक्षा होगी। लखनऊ में सुबह से तेज हवा और लगातार बारिश का दौर जारी है। रात में भी झमाझम बरसात हुई थी, जिसमें मौसम में हल्की ठंड का अनुभव हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। अनुमान है कि आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहेगा। बादलों के साथ गरज की संभावना है और कई इलाकों में बिजली गिर सकती है। बारिश पूरे दिन हो सकती है, इसीलिए लोग सावधानी रखें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।